हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। आज है 2 जनवरी और स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। और अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कीजिए और लुफ्त उठाइए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ। पहला आर्टिकल है एक्सपोसैट से रिलेटेड। इसरो ने नया साल स्टार्ट होते ही एक सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेजी। लॉन्चिंग व्हीकल था PSLV-C58 और सैटेलाइट का नाम है एक्सपोसैट। और इसमें इसके साथ 10 और पेलोड गए हैं। और लॉन्च कहाँ से की तो सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। और क्वेश्चन आता है एक्सपोसैट है क्या। इसके फुल फॉर्म देखें तो कुछ ऐसा कहती है कि एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह की चीज़ मान लो कि जो कि स्पेस में जो भी एक्सरेज वगैरह होती हैं उनको डिटेक्ट कर सकती हैं, उनको स्टडी कर सकती हैं। अब स्पेस में एक्सरे कहाँ से आ गई, तो भाई बहुत सारी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पल्सर हो गए, ब्लैक होल वगैरह हो गए, उनसे एक्सरे वगैरह एमिट होती है। तो अगर हम उन एक्सरेज वगैरह को स्टडी कर पाएंगे तो हमें उनके सोर्सेज पता लग पाएंगे और बाकी सारे इंसाइट्स भी हमें स्पेस के बारे में थोड़े क्लियर होंगे। तो ये इंडिया का पहला ऐसा मिशन है। So, it is India's first dedicated scientific satellite for carrying out research in space-based polarization measurements of X-ray emissions from celestial objects like pulsar, galactic supernova remnants and black holes. और जैसा कि मैंने बताया, इंडिया का ये पहला है और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। पहला जो है वो नासा का है, इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर IXPE नाम से नासा का पहला पोलरीमेट्री मिशन था वर्ल्ड का, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था और अब सेकंड इंडिया का है। सो इट विल स्टडी वेरियस डायनामिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज इन एक्सट्रीम कंडीशंस and by measuring the polarization of these x-rays we can study where the light came from and understand the geometry and inner workings of the light source. बेसिकली हमें पता पड़ेगा कि कहाँ से लाइट आ रही है और उसकी ज्योमेट्री वगैरह, उसके चीज़ें समझ जाएंगी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, ये सारी बातें। वेट इसका पूरा 469 kg है, 2 पेलोड्स हैं और जाएंगे कहाँ पे तो लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट। जो पहला है उसका नाम है पोलिक्स, इसकी फुल फॉर्म है पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज। So it will measure the polarimetry parameters, degree and angle of polarization, and it is expected to observe 40 bright astronomical sources of different categories. सिंपल भाषा में बोले तो मान लो कोई रे आ रही है तो उसका कितना एंगल है, क्या एंगल है, वो सब जो है ये स्टडी करेगा। और बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस है, अराउंड 40। और एक्सपेक्ट है दूसरा पेलोड, जिसका फुल फॉर्म है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ये देगा हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ लाइट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स से कैसे लाइट एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, ये सब बातें हमें इस चीज़ से क्लियर होंगी। अब जो पोलिक्स जो पहला पेलोड है वो डेवलप किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, एंड इट इज़ द फर्स्ट पेलोड इन द मीडियम एक्सरे एनर्जी बैंड डेडिकेटेड फॉर पोलरीमेट्री मेजरमेंट्स। और जो एक्सपेक्ट है दूसरा पेलोड है, इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप UR राव सैटेलाइट सेंटर। बेसिकली UR सैटेलाइट सेंटर ने इसे क्रिएट किया है। और ये जो पूरा मिशन है एक्सपोसैट, ये एक्सपेक्टेड है कि ये ऑपरेशनल रहेगा फॉर अराउंड अगले 5 साल तक। ठीक है, सो ये बात थी इसमें। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं गर्ल्स सैनिक स्कूल्स। तो हमारी कंट्री का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है ओपन हुआ है कहाँ पे, मथुरा में। मथुरा में जो वृंदावन है वहाँ पे विद 870 स्टूडेंट्स। उसका नाम है सांविद गुरुकुलम बालिका सैन्य विद्यालय। ये कुछ ऐसे स्कूल्स मान लो जैसे कि उनको इतनी बढ़िया क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है, उतना ही नहीं स्पोर्ट्स वगैरह खिलाए जाते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जो डिज़र्विंग बच्चे हैं, जो काफ़ी होनहार बच्चे हैं, उनको पहले से ही अच्छी गाइडेंस, अच्छी ट्रेनिंग वगैरह मिले और आने वाले टाइम में वो डिफेंस सर्विसेज में अच्छी पोस्ट पे सर्व करें और इंडिया के डिफेंस को लीड करें। सो अलॉन्ग विद द CBSE करिकुलम
Military training will also be provided to students, will be taught sports also, and they are responsible for developing army discipline in students. बचपन से ही मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग जो मिलेगी उससे काफ़ी डिसिप्लिन अच्छा होगा. एंड ये बेसिकली पब्लिक स्कूल्स होते हैं, ऑफकोर्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं इन इंडिया. इस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज्ड बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी होती है जो कि इनको मैनेज करती है. किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर. सो डिजर्विंग स्टूडेंट्स गेट क्वालिटी हाई क्वालिटी एजुकेशन. इसमें कुछ टेस्ट वगैरह होता है, उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को लेते हैं और उन्हें हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है टू प्रिपेयर देम टू लीड एज ऑफिसर्स इन द डिफेंस सर्विसेज ऑफ द कंट्री. सो ये बात थी इसमें. नेक्स्ट आते हैं सुनामी पर. अभी एक्चुअली अर्थक्वेक आया वेस्ट कोस्ट ऑफ जापान पे और उससे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कहीं सुनामी ना आ जाए. तो जो हमारा इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है which houses the Indian National Center for Ocean Information Services, उन्होंने कहा कि ये थ्रेट अभी इंडिया को नहीं है, कोई सुनामी इंडिया तक नहीं आएगी अभी, सो सेफ है. ठीक है. और जो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर जो है वो बेसिकली मॉनिटर करता है सी लेवल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं नियर द एपिसेंट्रल रीजन और रिपोर्ट करता है अगर कोई सुनामी का किसी को कोई थ्रेट हो तो. और वहीं पे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. एंड इसका काम क्या है? इट इज़ टास्क्ड विद डिलीवरिंग ऑप्टिमल ओशन इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी. बेसिकली ओशन इंफॉर्मेशन जो होती है उनसे रिलेटेड एडवाइजरी वगैरह देती है सोसाइटी वगैरह को, गवर्नमेंट एजेंसीज़ वगैरह को या साइंटिफिक कम्युनिटी को. ठीक है. नेक्स्ट आता है फाइनेंस कमीशन. सो 16 फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है और उसके उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर अरविंद पानगड़िया. ये कौन है? ये फॉर्मर वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, जो कि हमारा थिंक टैंक है. क्या फुल फॉर्म है नीति आयोग के? बताना ज़रा मुझे नीचे. और सो इसे पढ़ते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द 16th फाइनेंस कमीशन. डॉक्टर अरविंद पानगड़िया, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, विल बी द चेयरमैन. ऑलराइट. And it is requested to make its report available by 31st October 2025. 31st October 2025 तक इनको रिपोर्ट देनी है अपनी. और कौन से पीरियड के लिए इनके सजेशंस काम करेंगे? तो पूरे 5 साल के लिए, कमेंसिंग फ्रॉम 1st April 2026. बेसिकली फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि जो भी टैक्स प्रोसीड्स हैं, जो भी टैक्स से पैसा आया है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर और स्टेट्स में, या फिर स्टेट्स जो हैं उनको कितना कितना हिस्सा मिलेगा, उससे रिलेटेड जो सजेशंस होते हैं वो फाइनेंस कमीशन देता है. इसके अलावा कैसे रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है गवर्नमेंट को, वो भी सजेशंस ये देता है. सो इट शैल मेक रिकमेंडेशंस एज टू द फॉलोइंग मैटर्स. द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, मैंने जस्ट अभी बताया, एंड द allocation between the states of the respective shares of such proceeds. So basically vertical devolution as well as horizontal devolution, and the principles which should govern the grants and aid of the revenues of the states out of the consolidated fund of India. अगर किसी को grants and aid मिलने चाहिए किसी स्टेट के तो किस बेसिस पे मिलने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स है जो उसे गवर्न करेंगे. और the sums to be paid to the states by way of grants and aid to their revenue under 275 of the constitution. 275 जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत कितनी ग्रांट्स वगैरह देनी चाहिए स्टेट्स को. द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट. बेसिकली ये भी बताया जाता है कि कोई स्टेट है वो किस तरह से अपने कंसोलिडेटेड फंड को और ऑगमेंट कर सकता है और बढ़ा सकता है, कौन कौन से टैक्सेस के थ्रू, कौन से टैक्सेस को रैशनलाइज करके अपने फंड को बढ़ा सकता है जिससे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास भी ज़्यादा पैसा जाए
सो ये बात होती है। अब अगर हम बात करें कि भाई फाइनेंस कमीशन जो होती है वो बनती किस आर्टिकल के थ्रू है, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ बताओ मुझे नीचे कमेंट में। और बस इतना ही था आज के लिए। आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।